जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। कल आपका जो एग्जाम हुआ उसमें सभी शिफ्टों को मिलाकर जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आज की इस क्लास में हम एनालिसिस करेंगे। और इसके पहले जो आपका एग्जाम हुआ था 20 फरवरी का मैथ्स का जो क्वेश्चन था उसका हमने एनालिसिस कर लिया है। और आज की इस क्लास में हम जो कल आपका जो एग्जाम हुआ 21 तारीख को उसमें सभी शिफ्टों में पूछे गए जो मैथ्स के क्वेश्चन है उनका हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास का आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए और इस क्लास के लास्ट में आपको बताया जाएगा कि किन किन टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया। चलिए देखिए आपका जो है पहला क्वेश्चन दिया है। देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है यह आपका मेंसुरेशन से है। देखो यह क्वेश्चन आपका दिया है कि यदि किसी त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई का 2/3 है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि एक त्रिभुज है। अगर आप यहाँ पर देखो त्रिभुज को बनाओ इस प्रकार से, देखो यह जो त्रिभुज है इसमें बोला है कि इसकी देखो इसमें बोला है कि इसका जो आधार है, जो इसका आधार है यह ऊंचाई का 2/3 है। यह ऊंचाई का 2/3 है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 3 है इसकी क्या है, ऊंचाई है। और यहाँ पर जो 2 है यह इसका क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पर देखो इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई को हम यहाँ पर ले लेंगे 3। और देखो इसके साथ में हम क्या ले लेंगे, एक वेरिएबल। तो यहाँ पर देखो हम लगा देंगे यह जो 3x इसकी हो जाएगी ऊंचाई। और इसका जो आधार है यह कितना हो जाएगा, 2x। ठीक। और देखो आगे क्वेश्चन में इसमें बोला है कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वह दिया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कि इसका जो क्षेत्रफल है वह दिया है कितना, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको पता है कि त्रिभुज का जो एरिया होता है वह क्या होता है, 1/2 गुणे में यहाँ पर जो इसका बेस है वह हो जाएगा 2x गुणे में इसका ऊंचाई कितना है, 3x। ठीक। और यह बराबर कितने के हो जाएगा, जो इसमें दिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को कर दो आप लोग सॉल्व। देखो सबसे पहले इन दोनों के जब आपस में इंटू करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 6x स्क्वायर और 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18। ठीक। यहाँ पर कितना आ गया 3 और 2 का यहाँ पर इंटू हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6। यहाँ पर कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, √6। और आपको यहाँ पर बताना है कि इसकी देखो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। यहाँ पर आपको बताना है इसकी ऊंचाई कितनी है। जब यहाँ पर x बराबर आ गया √6 तो यहाँ पर 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू √6। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक। आपका जो यह क्वेश्चन था यह मेंसुरेशन था। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो आपका जो है क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि यदि एक कार 600 मीटर की दूरी को तय करने में 30 सेकंड का समय लेती है तो कार का चाल ज्ञात करो। देखो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि जो डिस्टेंस है वह बराबर कितना है, 600 मीटर है। और यहाँ पर जो इसको समय लग रहा है वह कितना है, 30 सेकंड का। तो यहाँ पर इसकी स्पीड कितना हो जाएगी, डिस्टेंस अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर टाइम। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 600 बटे में कितना हो जाएगा 30, 0 0 कैंसिल। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से आपका यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो। देखो आपका जो ये अगला वाला क्वेश्चन दिया है इसमें बोला है कि यदि राम किसी काम को 30 दिन में और श्याम इस काम को 45 दिन में कर सकता है और दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं तो शेष काम श्याम कितने दिनों में पूरा करेगा। जो आपका यह क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से है। इसमें बोला है सबसे पहले कि जो राम है वह किसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 30 दिन में। और जो श्याम है वह उसी काम को कर रहा है 45 दिन में। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर जब हमें यह पता चल गया कि राम और श्याम किसी काम को जो कर रहे हैं, यहाँ पर पहला जो राम है 30 दिन में और जो श्याम है 45 दिन में। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे हम टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या होगा, इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। कितना हो जाएगा यहाँ पर 90। इस प्रकार से राम की जो एफिशिएंसी यहाँ पर होगी 3 और यहाँ पर श्याम की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 2। इसमें बोला सबसे पहले कि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किए तो दोनों की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 3 और 2 5। और 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, गुणे में 5 बराबर आ जाएगा यहाँ पर कितना, 25। कि दोनों मिलकर 5 दिन में 25 काम को खत्म किया। अभी शेष काम कितना बचा हुआ है, 90 में से जब हम 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 65। ठीक है। अभी भी शेष काम कितना, 65। और आपको यहाँ पर बताना है कि जो श्याम है इस शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो श्याम की जो एफिशिएंसी है कितना है, 2 है। तो श्याम इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 65 बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 3 हो जाएगा यहाँ पर 6। इसके बाद बचेगा यहाँ पर कितना, फिर यह हो जाएगा देखो 2 2 दूना 4 और इसके बाद 2 5 10।
32.5 दिन में यह काम जो है पूरा समाप्त हो गया। या फिर इसको आप यह भी लिख सकते थे कि 32 सही 1/2 दिन। ठीक, अब चलो आप लोग अगला क्वेश्चन देखो। जो आपका यह अगला क्वेश्चन दिया है यह भी बहुत ही सिंपल है। जो आपका यह क्वेश्चन है एवरेज से है। इस क्वेश्चन में देखो बोला है कि 35 लोग, देखो बोला है कि 35 लोगों की आयु का औसत 27 साल है। देखो इसमें 35 लोग हैं और इनका जो औसत है वह दिया कितना है 27। ठीक, इनका एवरेज यह दिया है 27। फिर आगे इसमें बोला है कि यदि प्रबंधक की आयु को जोड़ दिया जाए तो औसत 28 साल हो जाता है, तो प्रबंधक की आयु ज्ञात करें। यहाँ पर आपको बताना प्रबंधक की आयु, लेकिन जब इसमें प्रबंधक की जो आयु है इसको जब हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर इसकी जो औसत आयु है कितना हो जा रही है 28 हो जा रहा है। और इसमें देखो हम एक को ऐड करेंगे क्योंकि जो प्रबंधक इसमें ऐड हो जाएगा कितना यहाँ पर हो जाएगा 36। अब देखो ध्यान से यहाँ पर इसके औसत में केवल एक की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर देखो इसका जो प्रबंधक है प्रबंधक की आयु कितनी हो जाएगी। देखो सबसे पहले कितने लोग थे 35 लोग थे, एक इसमें ऐड हो गया कितना हो जाएगा 36। ये देखो हो जाएगा 36 प्लस में इसका एवरेज कितना है 27, इसी को कर देंगे आपस में ऐड। 7 6 कितना हो जाएगा 13, 13 हो जाएगा 3, हाथ से लगा 1, 3 2 5 कितना हो जाएगा 6, 63 साल यही हो जाएगा यहाँ पर प्रबंधक की आयु। यही इसका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। देखो आपका जो है क्वेश्चन दिया है यह आपका है चक्रवृद्धि ब्याज से, सीआई से यह क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि यदि 10,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 14,641 रुपए हो जाती है तो ब्याज दर ज्ञात करें और ब्याज अर्धवार्षिक के रूप में संयोजित है। यहाँ पर देखो क्या बोला है कि जो ब्याज दर है वह अर्धवार्षिक के रूप में यहाँ पर संयोजित करना है। तो इसका मतलब सबसे पहले देखो जिसमें टाइम दिया हुआ कितना है, टाइम दिया यहाँ पर 2 वर्ष, और आपको पता है 1 वर्ष में अगर आप उसका अर्धवार्षिक अगर आप करोगे तो कितने हो जाएगी 2, कि यहाँ पर छमाई कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से कि 1 साल में जब 2 छमाई तो यहाँ पर 2 साल में कितनी हो जाएगी 4। तो इस प्रकार से इसको हम कितना लिखेंगे अर्धवार्षिक के फॉर्म में, तो यह हो जाएगा कितना टी बराबर यहाँ पर हम लेंगे 4। अब चलो देखो आगे इसमें जो बोला इसका जो प्रिंसिपल है कितना है 10,000 की जो राशि है वह कितना है 10,000 है, और इसके बाद कितना हो जा रही है 14,641। ठीक है इसका प्रिंसिपल। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो इसका टाइम है इसी को क्या कर देंगे यहाँ पर रूट का पावर बना देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा इसका अंडर रूट का पावर 4। अब देखो यहाँ पर जो है 10,000 है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम 4 4 का जोड़ा बनाएंगे क्योंकि इसका जो पावर वह 4 है, और यहाँ पर भी हम ऐसा यहाँ पर नंबर लेंगे कि यहाँ पर जिसका 4 4 जोड़ा बने तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब हम 10 का 4 बार इंटू करेंगे तो आ जाएगा 10,000। ठीक, और यहाँ पर जो है अंदर दिया है 14,641, यहाँ पर अगर आप 11 का 4 बार स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 14,641। ठीक, अब देखो यहाँ पर यह हमको पता चलेगा क्या यहाँ पर इसका प्रिंसिपल और ये इसका क्या है अमाउंट। जब इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर क्या पता चल जाएगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। ठीक, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, और आपको बताना है रेट, और वो भी अर्धवार्षिक के फॉर्म में, तो अर्धवार्षिक तो ये हो गया, लेकिन इसको बदल दो परसेंटेज में, इसमें गुणा हो जाएगा सबसे पहले 100 का बटे में पहले कितना था यहाँ पर 10 था, बाद में कितना हुआ 11, तो यहाँ पर किससे हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से, 0 से 0 हो गया यहाँ पर कैंसिल, बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा 10%। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, अब चलो अगला क्वेश्चन देखो, और जो आपका यह क्वेश्चन है यह आपका एवरेज से है। चलो देखो देखो जो आपका यह क्वेश्चन है इसमें बोला है कि कुल 34 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम बढ़ जाता है, और यदि 90 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति से बदल दिया जाए तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा। देखो इसमें बोला है जो कि 34 व्यक्तियों का जो औसत भार है वह कितना 3 किलोग्राम है। 34 व्यक्तियों का जो औसत भार है वह कितना है 3 किलोग्राम है। यह इनका क्या दिया है एवरेज दिया है। ठीक, और इसमें बोला है कि यदि 90 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाए, कितने 90 किलोग्राम,
यहाँ पर लिखो आप 90 किलोग्राम वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति के द्वारा अगर बदल दिया जाता है तो यहाँ पर बदल दिया जाता है तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा। ठीक, नए व्यक्ति का भार कितना होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो यहाँ पर आया है 3, अगर इसका हम इंटू कर देंगे इसमें 34 गुणे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 3। देखो सबसे पहले 90 किलोग्राम वाले को हमने यहाँ से हटाया, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो दोबारा कि कुल 34 व्यक्तियों को औसत भार 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। या क्या हुआ यहाँ पर 3 किलोग्राम बढ़ गया। जब 3 किलोग्राम बढ़ गया इसका मतलब सब में 1-1 की वृद्धि हुआ, 3-3 की वृद्धि हुआ। 3 का जब 34 में गुणा करेंगे और उसी को हम ऐड कर देंगे 90 में, क्योंकि 90 को हटाने के बाद ही तो 3 किलोग्राम की वृद्धि हुआ है। तो इसी को कर देंगे हम सॉल्व। बराबर देखो यहाँ पर 90 प्लस में 3 चौक के 12 के 2 हाथ से लगाए 3 त्रिक 9 कितना हो जाएगा 10। आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 192 किलोग्राम। यह नए व्यक्ति का वजन यही आ जाएगा। ठीक, नए व्यक्ति का यही आपका वजन आ जाएगा। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। जो आपका यह क्वेश्चन है यह आपका रिलेशन बिटवीन नंबर से है, बहुत ही सिंपल। देखो क्वेश्चन में बोला है नहीं, रेशियो प्रोपोर्शन से है। इसमें आपको बताना है कि ए रेशियो बी बराबर क्या होगा। यदि ए का 2/3, देखो ए का 2/3 बराबर है बी के 4/7 के, तो यहाँ पर आपको ए रेशियो बी बराबर बताना। सीधे सीधे ए रेशियो बी बराबर आपका हो जाएगा 2 का नाम 2, 2 दूना हो जाएगा 4। ठीक, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 बराबर 6 रेशियो कितना आ जाएगा 7। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, अब तो देखो अगला जो आपका है क्वेश्चन है यह आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, देखो यह भी आपका एक लाइन का क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी, देखो ए और बी की चाल क्रम से 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर देखो ए है और यहाँ पर बी है। ठीक, यहाँ पर दिया इन दोनों की चाल, इसकी है 4 किलोमीटर पर आवर और इसका है 5 किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चन में जो बोला है कि यदि ए बी से 6 घंटा पहले चलना प्रारंभ करता है तो बी उसे कितने देर में पकड़ लेगा। यहाँ पर देखो बी ए को कितने देर में पकड़ लेगा या फिर ए जो है बी को कितने देर में पकड़ लेगा, ये दोनों एक ही बात यहाँ पर होगी। ठीक, जब ए जो है 4 घंटे पहले जब 6 घंटे पहले जब चलेगा तो देखो 6 जब इसमें इंटू करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो स्पीड और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर टाइम, तो बराबर कितना आ जाएगा 6 चौक 24। 24 किलोमीटर की दूरी है, तय करेगा सबसे पहले 24 किलोमीटर की दूरी। इसका मतलब देखो इन दोनों के बीच की जो दूरी है यह आगे कितनी 24 किलोमीटर। और यहाँ पर आपको बताना है कि जब देखो ए है बी को, देखो इसमें क्या बोला सबसे पहले आपको बताना है कि तो बी उसे कितने देर में पकड़ लेगा, बी उसे कितने देर में पकड़ लेगा या फिर ए जो है उसे कितनी देर में पकड़ लेगा, आपको यही बताना। सबसे पहले हम निकाल लेंगे इन दोनों की रिलेटिव स्पीड। देखो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस में बी, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड बराबर हो जाएगा इस प्रकार से लिखो आप आर एस, रिलेटिव स्पीड बराबर 5 है इसका 4 है इसका, 5 माइनस कितना हो जाएगा 1 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 1, 5 माइनस 4 बराबर 1 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर देखो आपको क्या बताना है समय की, यह दोनों एक दूसरे को कब कितने समय के बाद पकड़ लेंगे या मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो देखो टोटल जो यहाँ पर डिस्टेंस हुआ कितना 24 किलोमीटर, 24 बटे में स्पीड कितना है 1, टाइम तो ही निकलेगा बराबर आपका आ जाएगा कितना 24 आवर। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, अब चलो देखो आपका जो है अगला क्वेश्चन है यह देखो परसेंटेज से है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो यह जो आपका क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन को भी क्लास में आपको बताया गया है। क्वेश्चन में देखो बोला है कि एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, यदि उसके आय में 20% की वृद्धि हो जाए और व्यय में भी 20% की वृद्धि हो जाए तो उसके बजट में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो अगर इसका जो इनकम है अगर इसको मान लें हम 100%, तो यहाँ पर इसका जो एक्सपेंडिचर जो खर्च है वह सबसे पहले बोला कितना 75। जब यह 75% खर्च है और इसकी इनकम 100 है तो इसकी सेविंग कितना हो जाएगी 25 हो जाएगी। फिर आगे बोला है कि इसका जो इनकम है अगर इसको हम 20% बढ़ा दें और इसके एक्सपेंडिचर को भी जो इसका खर्च है इसको भी अगर हम 20% बढ़ा दें
तो यह कितना हो जाएगा, जब 100 को 20% बढ़ाएंगे यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 120, और जब 75 को जब हम बढ़ाएंगे 120, 75 को जब बढ़ाएंगे 20% तो यह कितना हो जाएगा, देखो 120 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा 75 गुणे, देखो 20 छक्का 120, 20 25 100, 15 25 कितना हो जाएगा 75, 15 छक्का कितना यहाँ पर हो जाएगा 90, यह कितना आ गया यहाँ पर 90। ठीक, इसका एक्सपेंडिचर आ गया यहाँ पर 90 और इसका जो इनकम है आ गया 120। तो यहाँ पर इसका खर्च कितना हो जाएगा, जब इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पर लिखो बराबर, इसको लिखो यहाँ पर माइनस, जब 90 को 120 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30, तो जो 30 है ये इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसकी सेविंग। अब देखो ध्यान से, जब इसके इनकम और इसके एक्सपेंडिचर में जब 20% का वृद्धि हो गई, इंक्रीज कर दिया गया, तो इसका जो सेविंग है ये कितना हो गया, पहले तो 25, अब बाद में कितना हो गया यहाँ पर 30, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पर 5 का। अब देखो इसको बदल दो परसेंटेज में, 5 गुणे में कितना हो जाएगा 100, बटे में किसको लिखेंगे हम, पहले वाला कितना हो जाएगा 25, 25 का नाम 25, 25 चौका 100 बराबर 5 कितना हो जाएगा 20। 20% का क्या हुआ है परिवर्तन, किसमें, इसके सेविंग में, कि जब यहाँ पर एक्सपेंडिचर और इनकम को जब 20% हम बढ़ा देंगे तो इसके सेविंग में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, 20% का। यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, अब चलो अगला वाला क्वेश्चन देखो, जो आपका यह क्वेश्चन है यह टाइम एंड वर्क से है। जो आपका यह क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से है। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि P और Q किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, Q और R इस काम को 37.5 दिन में कर सकते हैं, तो R और P इस काम को 150 दिन में कर सकते हैं। अगर तीनों एक साथ मिलकर काम खत्म करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। देखो सबसे पहले इसको जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे आप यहाँ पर लिखते जाओ। बोला है यहाँ पर P और Q एक साथ मिलकर किसी काम को कर रहे हैं कितने दिन में, 50 दिन में। ठीक, आगे बोला इसके बाद Q प्लस में R मिलकर किसी काम को कर रहे हैं कितना, 37.5 दिन में। इसको बदल दो फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो इसको हम लिख सकते हैं 37 सही 1/2, 37 का 2 गुना कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 कितना आ जाएगा यहाँ पर 74, 74 एक कितना हो जाएगा 75 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 75 बटे में 2 दिन। इसके बाद बोला यहाँ पर R प्लस में P, ये दोनों मिलकर एक साथ में कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 150 दिन में। अब आप यहाँ पर क्या करो, 50 और 75 बटे में 2 और यहाँ पर 150, इन तीनों का ले लो आप एलसीएम। तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 150। ठीक, तो जो P और देखो R और P है, इन दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पर हो जाएगा 1। जब हम 150 को डिवाइड करेंगे 75 बटे में 2 से, तो 75 दूना हो जाएगा 150 और 2 गुणे में कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक, और जब यहाँ पर 50 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपको बताना कि ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो P और P हो गया 2 बार, Q और Q भी 2 बार, R और R 2 बार, इन सबको जब ऐड करेंगे तो 2-2 बार हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 को हम कॉमन ले लें तो P प्लस में Q प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर R, और 2 को हम भेज दें इस साइड तो यहाँ पर देखो 3 4 3 7 1 8, 8 बटे में हो जाएगा 2, 2 से जब उसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पर आ जाएगा 4। इन तीनों को जो एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता वो कितना आ गया यहाँ पर 4। टोटल वर्क 150, जब तीनों मिलकर इस काम को खत्म करेंगे तो कितने समय में हो जाएगा यह काम खत्म, 150 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 4। 4 से इसको आप डिवाइड करो, देखो 4 का नाम 4, 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, बचा यहाँ पर कितना 3, 4 7 हो जाएगा 28, बचेगा फिर यहाँ पर 2, 4 5 कितना हो जाएगा 20, 37.5 दिन। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। जब यह तीनों मिलकर इस काम को खत्म करेंगे तो यह जो काम है कितने दिन में समाप्त होगा, 37.5 दिन में, या फिर इसको लिख सकते हो आप 37 सही 1/2 दिन में। अब चलो देखो जो आपका यह क्वेश्चन है यह प्रॉफिट एंड लॉस से है। ठीक, ये आपका जो अगला क्वेश्चन दिया है इसमें बोला है कि एक वस्तु को उसके लागत मूल्य से 70% अधिक पर अंकित किया जाता है और 30% की छूट पर उसे बेचा जाता है, तो व्यापारी को हुए लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर जब उसके अंकित मूल्य को बढ़ाकर यहाँ पर लिख रहा है, सबसे पहले क्या करो आप, इसका जो सीपी है उसको मान लो आप 100%। ठीक, इसके सीपी को हमने मान लिया कितना 100, तो यहाँ पर देखो जब इसका क्रय मूल्य जब 100 है कॉस्ट प्राइस, तो जब इसका अंकित मूल्य इसने कितना करके लिखा 70% बढ़ाकर, जो इसका रेट है यानी कि 100 को बढ़ाकर कितना कर दिया 70% बढ़ा दिया, 70 बटे में कितना हो जाएगा 100।
अब देखो आगे फिर बोला इसमें कितना 30% की छूट दी है, तो 100 में से 30 को जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 70 बटे में कितना हो जाएगा 100। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका सेलिंग प्राइस, ठीक, इसका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो बराबर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 से 100 हो गया कैंसिल, 0 0 हो गया कैंसिल, तो 17 से कितना हो जाएगा 119। तो यहाँ पर देखो इसका कॉस्ट प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस है 119, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 19 का, तो 19 का इसको क्या हो गया प्रॉफिट, 19% का इसको हुआ यहाँ पर क्या प्रॉफिट, ठीक। देखो अब आपका अगला जो है क्वेश्चन दिया है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका एसआई से सिंपल इंटरेस्ट से है। क्वेश्चन में बोला है कि 12,000 की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 14,400 हो जाती है, तो ब्याज देखो ब्याज की दर ज्ञात करो, यहाँ पर आपको रेट बताना है। इसका जो देखो यहाँ पर प्रिंसिपल है दिया कितना है 12,000, और यहाँ पर इसका अमाउंट भी दिया कितना है 14,400 रुपए। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर साधारण ब्याज हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, बराबर कितना यहाँ पर हो जाएगा 00, यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, कितना आ गया 2400। 2400 इसका क्या आ गया यहाँ पर साधारण ब्याज आ गया। अब देखो 2400 बराबर यहाँ पर इसका प्रिंसिपल कितना है 12,000, गुणे में कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, और यहाँ पर हमको इसका रेट बताना है, बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, ठीक। देखो अब इसके बाद यहाँ पर सीधे से 00 कैंसिल, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, ठीक। देखो यहाँ पर कितना हो गया 12 दूनी 24, 240 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा r, यहाँ पर कितना हो गया 2400, ठीक। देखो 0 0 कैंसिल, 24 का नाम 24, यहाँ पर कितना आ गया 10, तो r बराबर कितना आपका आंसर आ गया 10%, या इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर रेट, ठीक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये अभी। अब चलो आप लोग देखो कल और आज को मिलाकर मैथ्स के किन किन टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, उसको आप लोग देखो कि कल और आज मिलाकर आपका परसेंटेज से टोटल देखो टोटल 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया, और इसके बाद जो एवरेज है एवरेज से भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछा गया, और आपका जो इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन है, रेशियो प्रोपोर्शन इससे भी आपका टोटल मिलाकर 3 से 4 क्वेश्चन, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक, और इसी में आप ऐड करो डिस्काउंट, इन दोनों को मिलाकर कम से कम आपका 4 क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद आपका इसमें छूट रहा क्या SI से आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया, और इसके बाद जो आपका मेंसुरेशन है इसमें 2D एंड 3D दोनों को मिलाकर 2D एंड 3D इन दोनों को मिलाकर 2 से 4 क्वेश्चन पूछा गया सभी शिफ्टों में, ठीक। और इसके बाद आपका जो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया। तो आप इन जो आपका है जो टॉपिक है यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर लेना। और चलिए आज की इस क्लास को बस हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।